अब इस समय जब समय और परिस्थितियों को यदि हम देखें, 1562 के अंदर जोधपुर मारवाड़ के राजा बने राव चंद्रसेन, और 1562 की यदि आप तिथि याद करते हैं तो राजपूताने के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है 1562। 1562 में सांबर नामक स्थान पर मुगल बादशाह अकबर का राजपूताने के साथ पहली बार वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ है। आमेर राजघराना, आमेर का कछवा राजघराना, वहां के राजा भारमल अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह सांबर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी को किसके साथ कर देते हैं? अकबर के साथ। जब अकबर की इस तरह से राजपूताने में एंट्री हो चुकी हो, और अकबर को भी पता था, अकबर के बाप हुमायूं को भी पता था, और इसके दादा बाबर को भी पता था कि भारत पर राज करना है तो राजपूताने के साथ में सीधी टक्कर नहीं लेंगे, राजपूताने का सही तरह से उपयोग करना पड़ेगा, राजपूत राजाओं के कंधे पर बंदूक रख करके गोलियां चलाएंगे, ऐसा करना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने पहले दोस्ती, उस दोस्ती को राजपूत नीति का, आप आरपीएससी के वगैरह क्वेश्चन पढ़ोगे, मेंस में आरएस में भी पूछा जा सकता है कि राजपूत नीति क्या थी अकबर की। अकबर एक सुलह कुल नीति लाया तो अलग थी, यहां पर एक राजपूत नीति थी। राजपूत नीति के तहत ये राजपूताने के राजाओं के साथ में दोस्ती करेगा, दोस्ती करने के बाद उनके साथ में रिश्ते स्थापित करेगा और उनको बराबरी का दर्जा देगा। किसी को राजा की उपाधि देगा तो किसी को फर्जन की उपाधि देगा, और मानसिंह जैसों को तो 7-7 हजार का मनसब देकर के बड़े बड़े ओहदों पर बैठाएगा, और उनके किसी तरह की भावनात्मक रूप से कोई उनको हानि नहीं करेगा, धार्मिक रूप से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस परिस्थिति में मारवाड़ में एक राजा का राज तिलक हो रहा है जिसका नाम है राव चंद्रसेन, और अकबर चाहता यही था कि राजस्थान के अंदर 3 बड़ी रियासतें, आमेर के साथ तो मेरी दोस्ती हो चुकी है, अब मारवाड़ और कौन, मेवाड़, दोनों बाकी है। अब इसका अगला टारगेट या तो मारवाड़ रहेगा या मेवाड़। इन दोनों रियासतों में ये गलती ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि यदि इन दोनों रियासतों में कोई गलती मिल जाए, या इन दोनों रियासतों के राजाओं का यदि कोई भाई मेरे पास में आ जाए, तो मैं इन दोनों रियासतों को बढ़िया तरीके से निपटा सकता हूं। लेकिन यह भी अकबर की एक भूल थी। अब जिस तरह से महाराणा प्रताप के भाई भी नाराज थे, उसी तरह राव चंद्रसेन के भाई भी नाराज, और इनके तो बड़े भाई नाराज, महाराणा प्रताप के छोटे नाराज थे, और बड़ा भाई जिसका नाम राम, जो अभी मैंने थोड़ी देर आपको बताया, नाराज होकर अकबर की शरण में चला जाता है और अकबर से सहायता की मांग करता है, जिसका नाम राम सिंह राठौड़। और उस सहायता की बदौलत ही अकबर को मौका मिल जाता है राजपूताने के मारवाड़ रियासत में एंट्री करने का। अकबर हुसैन कुली खां को सेना लेकर के भेजता है। इधर राव चंद्रसेन जी भाइयों से संघर्ष तो कर रहे हैं, राम से नाडोल का युद्ध लड़ रहे हैं, उदय सिंह से लोहावट का युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन उधर अकबर की सेना भी जोधपुर के अंदर एंट्री कर चुकी है और युद्ध लड़ा जा रहा है मेहरानगढ़ का युद्ध। अब उस समय इस परिस्थिति के अंदर जब आमेर समझौता कर चुका है, तो राव चंद्रसेन सिंह के पास भी रास्ता तो था कि मैं भी समझौता कर लूं, लेकिन राजपूताने के अंदर पहली बार अकबर के खिलाफ यदि किसी ने आवाज उठाई और जीवन भर तक आवाज उठाते रहे, अंतिम समय तक झुके नहीं, वो राजस्थान के राजा थे राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ने जोधपुर दुर्ग छोड़ दिया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राव चंद्रसेन भादराजून चले गए, वहां सेना भेजी गई। राव चंद्रसेन जी को घेरने के लिए इसने नागौर का दरबार लगाया। अकबर ने नागौर दरबार लगा करके आस पड़ोस के राजाओं को अपने अंडर कर लिया, बीकानेर, जैसलमेर, ताकि ये राजा इनका साथ नहीं दे मारवाड़ का, अकेला करो इनको कैसे भी करके। अकेला करके अब एक राजपूत राजा के ऊपर राजपूत राजा से प्रहार कैसे करवाया जा रहा है, ये अकबर ने किया। देखो 23 अक्टूबर 1572 को मारवाड़ के, इसी मारवाड़ रियासत का प्रशासक बीकानेर के राजा कल्याणमल जी के पुत्र राय सिंह को बना दिया। पत्थर से पत्थर को टकराओ, अकबर की नीति देखो। नीति यूज क्या कह रहे हैं, राजपूत नीति, लेकिन यहां पर दूसरी नीति चल रही है। अब राव चंद्रसेन जी कहां जाएंगे, भादराजून, सेना पीछे जाएगी, जलाल खां को भेजो, शाहबाज खां को भेजो। बड़ी संकट के अंदर सिवाना गए, खूब सारी पहाड़ियों में
लेकिन आखिर में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटड़ा, महाराणा प्रताप से भेंट करने के बाद संकट परिस्थितियां बढ़ती रही। पोकरण के दुर्ग को इनको बेचना पड़ा। फिर सोजत की से अजमेर की उधर पहाड़ियों में चले गए। फिर वापस आए, सोजत के राठौड़ों ने वापस बुलाया, सोजत पर इन्होंने अधिकार किया और लास्ट के अंदर संचयाक नामक स्थान पर सारण की पहाड़ियां, पाली के अंदर इनका देहांत हो जाता है। वो भी विष देने के कारण इनका देहांत हो जाता है। एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने स्वाभिमान को सबसे पहले जगाया। महाराणा प्रताप से 10 साल पहले राजा बने। महाराणा प्रताप 72 में बने, ये 62 में बने। इसलिए कहते हैं कि राजपूताने के प्रथम राजा जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। राजपूताने के प्रथम राजा जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की वो बारमल थे। इन्होंने राजपूताना के दूसरे राजा जिन्होंने छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। राजपूताने के प्रथम राजा जिन्होंने महलों की बजाय पहाड़ों में रहना उचित समझा अपने मान और सम्मान को बचाने के लिए, ये पहाड़ों के अंदर चले गए। यहां लाइन क्या लिखी हुई, आखिर थक हार कर अकबर ने कई बार राव चंद्र सेन को पुनः जोधपुर वापस देने और बड़ा मनसबदार बनाने का प्रलोभन दिया, परंतु स्वतंत्रता प्रेमी राव चंद्र सेन को यह स्वीकार्य नहीं था। राव चंद्र सेन जी को इतनी कोशिश करने के बावजूद भी राव चंद्र सेन जी नहीं माने, अंत समय तक भी नहीं माने। और इसी कारण इनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं। इसी कारण इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। जीवन भर भटकते रहे, इसलिए इनको भूला भटका नायक कहते हैं। लेकिन स्वतंत्रता प्रेमी आज भी यदि किसी को आदर्श मानते हैं तो राव चंद्र सेन जी को मानते हैं या फिर महाराणा प्रताप को मानते हैं, दोनों को आदर्श मानते हैं।